सो हे हाय हेलो गाइस। होपफुली आप लोग ठीक ही होंगे। तो चलिए हम अपनी स्टोरी इस केसुकु को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जान लेते हैं कि लास्ट पार्ट में क्या हुआ था। तो लास्ट पार्ट में जहाँ मेंशन से कोई शैडो निकलता है और वो एक कार में बैठकर चला जाता है और उसी शैडो के पीछे पीछे हमारी अंजलि और अनन्या भी जाते हैं, जहाँ पर वो पाते हैं कि वो इंसान कोई और नहीं महिमा जी होती हैं और महिमा जी ने किसी को बांध के रखा हुआ था, जिससे अंजलि और अनन्या छुड़वाते हैं और उन्हें फिर से वापस लेकर अपने विला आते हैं। तो चलिए अब इसके आगे जानते हैं। वहीं शाम के वक्त निशा मानवी के चेस्ट पर अपने सर को रखे उसके बाहों के घेरे में सुकून से सो रही थी। वो कसमसाते हुए अपनी आँख खोलती है और अपने सर को ऊपर उठाकर देखती है तो उसके सामने मानवी का चेहरा आ गया, जिसे देखकर निशा उस मानवी के फेस में खो सी जाती है। वो थोड़ा सा ऊपर उठती है और मानवी के चिक्स पर किस करती है। तभी उसे महसूस होता है जैसे कि उसके बॉडी पर कोई कपड़ा ना हो, और जब उसे ये महसूस होता है तो वो धीरे से ब्लैंकेट उठाकर अंदर की तरफ देखती है, जिसे देखते हुए उसके चिक्स रेड रेड हो जाते हैं, क्योंकि इस वक्त मानवी और निशा दोनों की बॉडी पे एक भी कपड़े नहीं थे और निशा का आधी बॉडी मानवी के बॉडी पर थी। निशा जब ये देखती है तो वो झटके के साथ मानवी से दूर हो जाती है और दूसरी तरफ करवट लेकर खुद को कंबल से कवर कर लेती है। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था। दोनों काफ़ी करीब आए थे, लेकिन अब 4 साल बाद दोनों एक दूसरे के करीब आए हैं। निशा के लिए ऐसा था जैसे वो पहली बार मानवी को ऐसे देख रही हो। काफ़ी देर तक निशा खुद को कंबल में छुपाए रखती है और मन ही मन सोचती है, मैं जल्दी कैसे पिघल गई। अभी तो मुझे हनी को और ज़्यादा परेशान करना था। और फिर वो अपने मन में कहती है, ये तूने क्या किया निशा, भूल गई हनी ने तुझे कितना तड़पाया है, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई। और फिर उदास होते हुए, तो क्या करती, 4 साल बाद हम करीब आए थे, तरस गई थी मैं उनके लिए, सिवाय तड़प के मिला ही क्या था मुझे। मैं क्या अकेले तड़पी होंगी, वो नहीं तड़पी होंगी। और फिर मानवी की तरफ देखते हुए बोलती है, और फिर मैं ठहरी एक मासूम सी बच्ची, पिघल गया मेरा दिल। इतना कहकर निशा मानवी को देखने लगती है। अचानक से निशा के फेस पर एक डेविल स्माइल आ जाती है। वो मन ही मन बोलती है, भले ही मैं मासूम हूँ, लेकिन इतनी आसानी से हनी को कैसे बख्श दूँ। कहते हुए निशा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, हाय राम, मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। मेरे पति ने मेरी इज्जत लूट ली, मुझे भूखे प्यासे शेर की तरह खा गई। भगवान कहाँ हो तुम, मुझ मासूम पर अत्याचार हो रहे हैं। ये कहकर निशा रोने का नाटक करने लगती है और झूठे मूठे आंसू बहाने लगती है। वही मानवी जो कि गहरी नींद में सो रही थी, वो हड़बड़ाते हुए उठकर बैठ जाती है और अपनी आधी खुली आंखों से निशा को देखने लगती है, जो खुद को ब्लैंकेट में छुपाए सिसक रही होती है। मानवी के फेस पर परेशानी आ जाती है। वो निशा से कुछ कहने वाली होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसने इस वक्त कुछ नहीं पहना है और वो जल्दी से बेड से उतरकर अपने कपड़े ढूंढने लगती है। वो अपने कपड़े पहनती है और निशा के पास आकर एक गहरी सांस लेकर बोलती है, वाइफी क्या हुआ, सब ठीक तो है। मानवी के पूछने पर निशा कुछ नहीं कहती है, वो बस रोती रहती है। ये देखकर मानवी और घबरा जाती है और नीचे
अपने घुटनों के बल बैठते हुए निशा के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलती है, मुझसे कोई गलती हुई तो बताओ आइफी, तुम रो क्यों रही हो? अगर मैंने कोई गलती की है तो उसकी सजा दो मुझे। इतना कहकर मानवी चुप हो जाती है और निशा की तरफ देखने लगती है। वहीं ब्लैंकेट में मुंह छुपाए निशा के चेहरे पर डेविल स्माइल थी। वो बोलती, अब आएगा मजा। निशा मन ही मन कहकर नाटक जारी रखते हुए बोलती है, गलती नहीं, गुनाह किया है आपने। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया, फिर भी आप मुझे भूखे शेर की तरह खा गई। एक मासूम पर आपको जरा भी रहम नहीं आया? निशा की बात सुनकर मानवी अपना सर पकड़ लेती है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहती है, जिस पर काटने और नाखूनों के निशान साफ साफ दिखाई दे रहे थे। वो बोलती है, रहम रहम तो तुमने मुझ पर नहीं किया था, लेकिन अगर मानवी निशा से ये बात कहती तब तो उसकी खैर नहीं थी। इसीलिए वो अपने मन में ही बोलती है और चुप हो जाती है और फिर एक गहरी सांस लेकर बोलती, इतनी सी बात के लिए रोना क्यों है? चलो, मैं आज तुम्हें अपने हाथों का टेस्टी सा खाना बनाकर खिलाती हूँ। जिस पर निशा ब्लैंकेट से अपने फेस को निकालते हुए बोलती है, सच्ची? निशा को ऐसे देखकर मानवी उसे घूरने लगती है तो निशा अपने दांत दिखाती हुए बोलती है, ही ही, वो तो मुझे तेज भूख लगी थी, कहकर वो बेड से उतरने लगती है कि तभी उसे एहसास होता है कि उसने कुछ पहना ही नहीं है। वो जल्दी से ब्लैंकेट उठाती है और अपने चारों तरफ लपेट लेती है और मानवी की तरफ देखती है, जो कि एक प्यारी सी निगाहों से निशा को देख रही थी। निशा बोलती है, अपनी नज़रों को जरा संभाल लो हनी। वहीं निशा के ऐसा कहने से मानवी झिप जाती है और इधर उधर देखने लगती है और फिर हल्का सा गर्दन को अपने सहलाते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद निशा फ्रेश होकर नीचे आती है और सीधा किचन में चली जाती है। अचानक से किचन के गेट पर आकर निशा के बढ़ते हुए कदम रुक जाते हैं। सामने मानवी गुनगुनाते हुए खाना बना रही थी। उसकी आवाज़ बहुत ही मीठी थी, जिसमें निशा खो सी जाती है। वो अट्रैक्ट हो रही थी और उसके सॉन्ग से अट्रैक्ट होकर निशा मानवी के पास जाकर खड़ी हो जाती है और उसे देखने लगती है। अचानक से मानवी का ध्यान निशा की तरफ जाता है और वो गाना बंद कर देती है। ये देखकर निशा मुंह बनाते हुए बोलती है, गाना क्यों बंद किया? कितना अच्छा गाते हो आप, वन मोर सॉन्ग प्लीज़। जिस पर मानवी नखरे दिखाते हुए बोलती है, नहीं, मेरा मन नहीं है अब। जिस पर निशा गुस्से से मुंह फुलाती है और बोलती है, हाउ रूड, मत गाओ। निशा की इस सदा पर मानवी मुस्कुराए बगैर नहीं रह पाती है। निशा जानती थी कि वो अगर मानवी से थोड़ा सा भी गुस्सा होगी तो मानवी उसे सॉन्ग जरूर सुनाएगी। इसीलिए निशा वहाँ से जाने लगती है और उसे जाता देखकर मानवी उसका हाथ पकड़ के अपने तरफ खींच लेती है, जिससे कि निशा सीधे जाकर मानवी से लगती है। निशा को देखते हुए मानवी अपने सॉन्ग गाती है। मानवी को सॉन्ग गाता देखकर निशा भी उसका साथ देती है और वो भी मानवी के साथ गाने लगती है। फिर दोनों एक साथ गाते हैं, जिस पर मानवी निशा की तारीफ करते हुए बोलती है, अरे वाह वाइफी, तुम तो बहुत अच्छा गाती हो। जिस पर मानवी बोलती है, आई नो, बस मैंने कभी घमंड नहीं किया। मानवी उसे हैरानी से देखने लगती है और उसे इग्नोर करके निशा सेल्फ पर बैठते हुए बोलती है, खाना बन गया क्या? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जिस पर मानवी खाना को देखते हुए बोलती है, बस बन ही गया है। निशा मानवी की टांग खींचते हुए बोलती है, हनी, वक्त के साथ साथ आप आलसी हो रही हो, इतना टाइम किसे लगता है खाना बनाने में? जिस पर मानवी निशा को खा जाने वाली नज़रों से घूरती है और कहती है, ज़्यादा नहीं बोल रही हो तुम? जिस पर निशा बस अपने दांत दिखा देती है।
मानवी निशा के लिए एक प्लेट में खाना डालती है और किचन से बाहर जाते हुए बोलती है, चलो खाना बन गया। लेकिन निशा वहीं बैठी रहती है। ये देखकर मानवी बोलती है, क्या हुआ, अब भूख नहीं लगी? वो तो लगी है, लेकिन मुझसे चला नहीं जाएगा, मेरे पैर में दर्द हो रहा है। निशा अपना निचला लिप्स बाहर निकालकर पपी फेस बनाते हुए बोलती है। तो मानवी उसके प्लेट को पकड़ाते हुए उसे बोलती है, अच्छा चलो फिर आओ। और वो अपनी गोद में निशा को उठा लेती है। और हल्की चिढ़न भरी आवाज़ में बोलती है, पैर तो बहाने हैं, ऐसा कहो ना कि मुझे परेशान करना है। ये कहते हुए मानवी किचन से बाहर निकलती है, जिस पर निशा बुदबुदाते हुए कहती है, बड़े समझदार हो गए हो आप। ये सुनकर मानवी फिर बोलती है, मुझे सब सुनाई देता है। उसके बाद से मानवी निशा को लाकर चेयर पे बैठाती है और खुद उसकी साइड वाली चेयर पे बैठ जाती है। निशा के कहने पर मानवी उसे अपने हाथों से खाना खिलाती है। खाना खाने के बाद दोनों हॉल के सोफे पर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पे मानवी अपना कोई काम कर रही थी। वहीं निशा मानवी के गोद में पैर रखे लेटकर फोन यूज कर रही थी। अचानक कुछ देखकर निशा के फेस पर एक डेविल स्माइल आती है और वो फोन को साइड रख के मानवी को देखते हुए बोलती है, हनी। जिस पर मानवी बोलती है, तो निशा उठकर बैठ जाती है और मानवी के करीब जाकर क्यूट सा फेस बनाकर बोलती है, मुझे बोर फील हो रहा है। जिस पर मानवी अपनी फाइल्स को साइड में रख के निशा को घूरते हुए बोलती है, तो मैं क्या करूं? तो निशा बोलती है, आपको कुछ नहीं करना, बस मेरे साथ मूवी देखना है। कहकर निशा मानवी को देखने लगती है। वो कुछ कहती उससे पहले ही निशा अपनी आवाज़ में चाशनी घोलकर अपना मासूम सा फेस बनाकर प्यार से बोलती है, प्लीज़ हनी, क्या आप अपनी वाइफी के लिए इतना नहीं कर सकती हो? कहकर वो अपनी टिमटिमाती आंखों से मानवी को देखने लगती हैं। निशा के इतना प्यार से कहने से मानवी मना नहीं कर पाती है और बोलती है, क्या मैंने कभी मना किया है? तो फिर क्या था, मानवी मान जाती है और बोलती है, ओके। तो निशा के फेस पर भी स्माइल आती है और वो अपनी बाहें फैलाते हुए बोलती हैं, चले। जिस पर मानवी उसे देखने लगती है तो निशा छोटा सा मुंह बना के बोलती है, अरे मेरे पैरों में अभी भी दर्द है ना? जिस पर मानवी कुछ नहीं कहती है, बस अपनी गर्दन हिला देती है और निशा को अपनी बाहों में उठाकर रूम की तरफ से बढ़ जाती है। इधर रूम में चारों तरफ अंधेरा था। निशा हाथ में पॉपकॉर्न लिए बैठी हुई बीच बीच में खाते हुए मजे से हॉरर मूवी देख रही थी। मूवी का नाम बता दो? रहने दो। कोई भी हो, हॉरर मूवी ही थी। जहाँ निशा मजे से मूवी देख रही थी, वहीं मानवी के लिए सजा थी। मानवी की हालत कुछ खास ठीक नहीं थी। वो निशा से बिल्कुल चिपक के बैठकर सामने की तरफ देख रही थी। उसे इस वक्त बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। एक तो अंधेरा, ऊपर से हॉरर मूवी। मानवी की हालत पूरी तरह से खराब थी। उसे चारों तरफ सिर्फ भूत ही दिखाई दे रहे थे। अच्छे अच्छे क्रिमिनल्स को धूल चटाने वाली बंदी आज मूवी से डर रही थी। निशा अपनी तिरछी नजरों से मानवी को देखते हुए मन ही मन में मुस्कुराती हुई बोलती है, हनी, आपको क्या लगा इतनी आसानी से आपको छोड़ दूंगी? आई नो आप डॉन हो और आप भूतों से कितना डरते हो, ये दी और भाभी ने मुझे बहुत पहले बता दिया था, जो अब मेरे काम आ रहा है। तभी मानवी बोलती है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। और इतना बोलकर मानवी बेड पर लेटने लगती है। लेकिन निशा उसे पकड़ते हुए बोलती है, हनी, ये तो गलत है ना, आप ऐसे कैसे मूवी बीच में छोड़ सकती हो? अगर आपने मूवी पूरी नहीं देखी तो
तो मैं आपसे बात नहीं करने वाली। ये कहकर निशा नाराजगी से अपना मुंह फुला लेती है। अब मानवी के पास मूवी देखने के अलावा कोई चारा नहीं था। वो मन ही मन हनुमान जी को याद करके मूवी देखने लगती है। जब भी हॉरर सीन आते तो वो आंखें बंद करके निशा से बिल्कुल चिपक जाती थी और निशा इसका पूरा फायदा उठा रही थी। अचानक मूवी में वो जो लड़की होती है वो हाथ और पाँव के बल सीढ़ियों पर उल्टी चलने लगती है और तेजी से आगे की तरफ दौड़ती है। उसका ये डरावना फेस और हंसी से मानवी की हालत पहले ही खराब थी और अब तो हद ही हो जाती है। वो एक जोरदार चीख के साथ बोलती है, आह वाइफी। और वो निशा को पकड़ के बेड पर बैठ जाती है और डर के मारे ही वो निशा को किस करने लगती है। उसे अपने डर के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। वो बस किसी तरह उस भूतनी से बचना चाह रही थी। निशा आंखें बड़ी बड़ी करके शौक से उसे देख रही थी। करीब ये लोग इतनी देर तक किस करते हैं जब तक कि निशा को सांस लेने में दिक्कत नहीं होने लगती है। तब जाके मानवी उसके लिप्स को छोड़ती है और अपनी मुंह को उसके गर्दन में डालते हुए बोलती है, वाइफी वो भूतनी मुझे ले जाएगी, प्लीज तुम कहीं मत जाना, वो तुम्हें भी ले जाएगी। वो इस टाइम बिल्कुल बच्चों की तरफ बोल रही थी। निशा को समझ नहीं आ रहा था कि वो हंसे या रोए। वो बस अपने लिप्स टच करके देखती है जो सूज चुके थे। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद ये दोनों सो जाते हैं। निशा काफी गहरी नींद में सो गई थी। वहीं मानवी से अपनी गर्दन उठाकर देखती है तो निशा को देखती है जो कि सो चुकी थी। मानवी के फेस पर भी एक रहस्यमयी मुस्कान आ जाती है। वो निशा को देखते हुए मन ही मन में बोलती है, तुम्हें क्या लगा वाइफी, तुम मुझे परेशान करोगी और मैं तुम्हें ऐसे ही छोड़ दूंगी? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितनी शैतान हो। मुझे परेशान करने के लिए कुछ भी करोगी। और वो फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, तुम्हें कैसे पता कि मुझे भूतों से डर लगता है? ये सोचते हुए मानवी की नज़र रूम के चारों तरफ गई जहाँ सिर्फ अंधेरा और शांति थी। अचानक उसे फिर से मूवी वाली लड़की याद आ जाती है और वो जल्दी से निशा से लिपटकर आंखें बंद कर लेती है। ऐसे ही इनके कुछ दिन बीत जाते हैं। इस बीच निशा ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मानवी को परेशान करने की, लेकिन मानवी भी पूरा फायदा उठाती थी इसका। वहीं अनन्या और अंजलि अभी तक वापस नहीं आए। वो कहाँ है सिर्फ मानवी को पता था, लेकिन वो मानवी और निशा से कांटेक्ट जरूर करते थे। निशा उनसे नाराज है इसलिए वो ज़्यादा बात नहीं करती थी। उसने काफ़ी कोशिश की कि उन दोनों को वापस बुलाने की, लेकिन वो ज़रूरी काम के लिए गए हैं इसलिए अभी वापस नहीं आ सकते। इससे निशा और नाराज हो जाती है। वो उनसे बात ही नहीं कर रही थी, जिससे अंजलि और अनन्या परेशान हो गए थे। इसलिए वो निशा को अपने पास आने के लिए कहते हैं तो निशा भी खुशी खुशी मान जाती है। हालांकि वो मानवी के बारे में छुपाए जाने के कारण उन दोनों से नाराज थी। उसने उन्हें माफ़ करने की ऐसी शर्त रखी कि अनन्या और अंजलि के साथ मानवी भी हैरान थी। इधर आरू के शादी के दिन भी नज़दीक आ रहे थे, लेकिन शादी कब है इस बारे में किसी को नहीं पता था। और इधर ईशान की तरफ से भी कोई खबर नहीं था कि ईशान कैसा है। सो फ्रेंड्स, आज के पार्ट में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और जानते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होता है। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर। आप लोग अपना ध्यान रखिए। बाय एवरीवन।